नमस्कार, मी अमोल कासार, सी-एस-सी डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर ठाणे. आपल्या सर्वांचे या फेसबुक लाईव्हमध्ये स्वागत करतो. आजचा फेसबुक लाईव्ह आपण इंडिया फर्स्टच्या मायक्रो बचत पॉलिसी ही नेमकी काय आहे आणि हिचे फायदे अ, कसे आहेत, ही नेमकी पॉलिसी काय आहे, हे सर्व समजून घेण्यासाठी आपण हा एक लाईव्ह ठेवला आहे. तर आपल्याला या विषयावरती संपूर्ण मार्गदर्शन करण्यासाठी इंडिया फर्स्टमधून आपल्यासोबत जिनल आहेत. जिनल, वेलकम. आपलं स्वागत आहे या फेसबुक लाईव्ह मध्ये. थँक यू सो मच सर. तर आपण थँक यू सो मच या सर. लाईव्हला आता सुरू. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू सो मच. ओके, तर आपण हा फेसबुक लाईव्ह चालू करूया आणि आपल्या विलीनं समजावून आज आपल्याला समजवायचे की नेमकी पॉलिसी काय आहे, कोण कोण व्यक्ती याचा लाभ घेऊ शकतो, याच्यामध्ये काय काय रिस्क कव्हर होतात आणि एका लाभार्थ्याला जो आपली पॉलिसी घेणार आहे त्याचा काय फायदा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्या विलीचा त्याच्यामध्ये काय फायदा आहे. सो आपण चालू करा. ओके. गुड इवनिंग एवरीवन. थैंक यू सो मच. आप सभी ने वेबिनार ज्वाइन किया उसके लिए. मैं जीनल बात कर रही हूँ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस मुंबई हेड ऑफिस से. आज के इस फेसबुक लाइव में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी जो आपके सीएससी पोर्टल पे हमारी जो भी सर्विसेज वगैरह है आपके सीएससी पोर्टल पे इंडिया फर्स्ट की, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी. आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस वगैरह है या कस्टमर्स की कोई ऐसी क्वेरीज है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो भी प्रोडक्ट का जो भी नॉलेज वगैरह है मैं आपको प्रॉपरली डिटेल्स में इसको प्रोवाइड करूं. और उसी के साथ में मैं आपको स्क्रीन भी प्रेजेंट करूंगी, तो मैं जो भी आपको बताऊंगी वो सारा कुछ स्क्रीन में भी वहां पे मेंशन होगा प्लान डिटेल्स के साथ में, तो वो भी आप साथ में आपको स्क्रीन पे दिखेगा. तो इसलिए आपको और ज्यादा इजी होगा समझने के लिए. उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. और थैंक यू सो मच अमोल सर, शॉर्ट नोटिस पे आपके वीएलईस के लिए एक वेबिनार अरेंज करवाने के लिए. और मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो है जो भी प्रोडक्ट की नॉलेज वगैरह मैं प्रॉपर आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ और एक अच्छा इनकम सोर्स आप इस लॉकडाउन के टाइम पे कैसे जनरेट कर सकते हो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसीज करने के बाद, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूंगी. तो आपके लिए ऑफकोर्स आई होप कि मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो. तो इसके लिए मैं आपको अभी एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आपको प्रोडक्ट्स का जो भी नॉलेज वगैरह और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होगी वो सारी डिटेल्स आपको जो है इसमें मिल जाएगी. मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुआ है. एक मिनट. हाँ, अभी आ रहा है. अभी शेयर हुआ? ठीक है. अगर कहीं पे भी स्क्रीन वगैरह रुक रहा है आप प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा. ठीक है. जी जी. आप सभी ने ज्वाइन किया इसके लिए. और साथ ही में अभी मैं यहाँ पे इंडिया फर्स्ट का हमारा एक प्रेजेंटेशन छोटा सा स्टार्ट कर रही हूँ. और साथ ही में आपको इंडिया फर्स्ट की प्लान की जो भी डिटेल्स वगैरह है वो मैं आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट के बारे में कितने सारे लोग आपकी वेलिस जो है आप बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते. बट ऑफकोर्स सीएससी के बारे में सबको हर एक चीज का नॉलेज है प्रॉपर. ऑफकोर्स आप सीएससी वीएलई हो, सीएससी एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने अपना एक सीएससी सेंटर खोल रखा और आप जितने भी आपके कस्टमर्स वगैरह हैं उन सबको एक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो. बट बहुत ही कम वीएलईज है जो इंडिया फर्स्ट के बारे में जानते हैं. बहुत ही कम वीएलईज है जो इंडिया फर्स्ट की कौन सी सर्विसेज आपके सीएससी में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं. तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये आपके सीएससी में 9% का स्टेक होल्ड कर रही है. इट मीन्स इंडिया फर्स्ट की जो है 9% जो है स्टेक होल्डर है आपके सीएससी में. और इसी रीजंस की वजह से
हमारी कंपनी की कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो आपकी सीएससी पोर्टल पे अवेलेबल है। उसके बाद मैं आपको इंडिया फर्स्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपने सुना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 120 साल पुरानी हमारी गवर्नमेंट बैंक है, और साथ ही में पब्लिक सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है ये इंडिया में। साथ ही में 44% तक हमारे इंडिया फर्स्ट में शेयर होल्ड कर रही है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो 30% स्टेक होल्ड कर रही है हमारे इंडिया फर्स्ट में। और ये भी बैंक है वो 300 साल पुरानी है, और ये भी एक गवर्नमेंट बैंक ही है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास से सबसे बड़ी दो गवर्नमेंट बैंक जो है इसका इस कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है। इट मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। और उसी के साथ में कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है इंडिया की, जो इंडिया फर्स्ट में 26% का जो है स्टेक होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया फर्स्ट के बारे में है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 44% स्टेक होल्ड कर रही है, और 30% जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, और 26% जो है कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे कंपनी में 26% का स्टेक होल्ड कर रही है। उसके बाद ऑफ कोर्स इफ अगर आपने अपना एक सीएससी सेंटर, अभी हम वीएलएस की बात करें तो ऑफ कोर्स आपने एक सीएससी सेंटर अगर आपका खोला है, अब आपके यहाँ पे बहुत सारे वीएलएस है जो काफी टाइम से उन्होंने सीएससी सेंटर खोल रखा है, 5-10 साल पहले, या फिर हो सकता है उससे भी पुराने हो। और रिसेंटली में अभी कुछ नए वीएलएस भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली में अभी ज्वाइन किया है। बट इन सभी का हो सकता है कि इन सभी का एक एटलीस्ट एक छोटा कोई ना कोई एक ड्रीम होगा। इफ अगर सीएससी सेंटर ओपन किया है तो ऑफकोर्स अगर कोई भी आप बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट करते हो तो ऑफकोर्स उसमें भी आप यही सोचते रहोगे कि ऑफकोर्स मुझे एक जो है बेनिफिट मिल सके। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, भले ही वो मतलब पब्लिक के लिए हो, एक गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ही मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इफ अगर मैंने सीएससी सेंटर मेरा ओपन करा तो उसमें मेरी कुछ ना कुछ एक इनकम हो। मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ या फिर मेरे एरिया में जो भी कस्टमर्स वगैरह या जो भी लोग रहते हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवा पाऊँ, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आ रही है वो मैं उनको प्रोवाइड करवा पाऊँ। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है, और उसमें बहुत सारे ड्रीम्स भी होते हैं ऐसे वीएलएस के। उसी के साथ में एक और ड्रीम होता है कि इन सारी चीजों के चलते हुए भी मेरे पास एक अच्छा इनकम सोर्स हो, कि सीएससी के थ्रू ही मैं एक ऐसी इनकम जनरेट करूं जिसमें मुझे भले बाकी सर्विसेज मैं कस्टमर्स के फायदे के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसमें से एक आध दो सर्विसेज मुझे ऐसे मिल जाए जिसमें मेरा भी बेनिफिट हो, ताकि आप भी खुश रहे और कस्टमर्स जो है आप उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो उससे कस्टमर्स को भी खुशी मिले। तो ऑफकोर्स एंड ऑफ द डे आपका भी एक इनकम जो है आप अच्छी खासी जनरेट करना चाहते हो, उसमें भी आपका एक ड्रीम होता ही है। उसके बाद आपने अगर आपका एक सीएससी सेंटर ओपन किया है तो सीएससी में आप छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी सर्विसेज जो है आप सीएससी में प्रोवाइड कर रहे हो। छोटी से छोटी मतलब ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, या फिर बड़ी में जैसे मनी ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आपने रेलवे की टिकट बुक्स करवा दी, या फिर आपने किसी का मतलब कस्टमर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह करवा दिया। तो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी सर्विसेज जो है सीएससी में आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। और उसी के साथ में ऑफ कोर्स एज अ वीएलई आप भी चाहोगे कि आप भी जो है आपका एक रेगुलर इनकम जो है आपका चालू रहे इन सब के बावजूद भी। और हमारी कंपनी जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसके आपके सीएससी में दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक है माइक्रो बचत प्लान और दूसरी है पॉज कैशबैक प्लान। जहाँ पे आपका एक ड्रीम है कि आप सीएससी में एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ, तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, जितने भी रेपपास वीएलईज है या फिर वीएलई आईएनएस जिन्होंने अपना क्लियर किया है, वो सभी वीएलई जो है अब ये पॉलिसीज कस्टमर की करवा सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी के दो प्लान है, फर्स्ट है माइक्रो बचत प्लान और दूसरा है पॉज कैशबैक प्लान। माइक्रो बचत प्लान में आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी करवाते हो तो एक पॉलिसी के पीछे इसमें आपको जो है 13.5% का कमीशन मिल रहा है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साथ ही में दूसरी जो पॉलिसी है पॉज कैशबैक प्लान, उसमें आपको मैक्सिमम 22.5% का कमीशन मिलता है। इट मीन्स मिनिमम 13.5% से लेके मैक्सिमम आप 22.5% तक का इस पॉलिसी के अंदर कमीशन अर्न कर सकते हो। प्लस उसके साथ ही में हमारी कंपनी आपको रिन्यूअल पे भी जो है कमीशन प्रोवाइड कर रही है।
रिन्यूअल पे कमीशन प्रोवाइड, ऑफ कोर्स आपके सीएससी में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होगी जिसमें आपको रिन्यूअल पे कमीशन मिलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे किसी कस्टमर ने आपके यहाँ पे आके आपने उनका मोबाइल रिचार्ज करवा के दिया। हो सकता है अगली बार वो कस्टमर आपके पास ना आए, उसको कोई दूसरा सोर्स मिल गया हो, उसने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया हो, वहीं से मोबाइल रिचार्ज करे, या फिर किसी कस्टमर ने आके आपके पास से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह करवा लिया, तो हो सकता है वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास रिन्यूअल के लिए ना आए। पॉसिबिलिटीज है, इफ अगर आपके रिलेशन जो है आपके कस्टमर्स के साथ अच्छे हैं, तो आई एम श्योर वो कस्टमर सेकंड टाइम आपके पास आएगा, सेकंड टाइम नहीं, इनफैक्ट हर बार वो आपके पास आएगा। लेकिन इफ अगर कोई नया कस्टमर आपके पास आता है, तो इस बात की हमारे पास कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो कस्टमर आपसे रिन्यूअल करवाएगा ही करवाएगा। बट यहाँ पे इफ अगर आप इंडिया फर्स्ट में किसी भी कस्टमर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हो, तो कस्टमर कहीं से भी अपना रिन्यूअल पे करे, भले ही कस्टमर के अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाए, कस्टमर गूगल पे से पे करे, पेटीएम यूज करे, या फिर किसी बैंक में जाके वो अपना जमा करवा ले प्रीमियम, या फिर किसी और वीएलई के पास जाके भी अगर वो अपना प्रीमियम पे करता है, फिर भी उनका जो भी प्रीमियम का, उनका जो भी रिन्यूअल का जो भी कमीशन होगा वो आपके ही सीएससी वॉलेट में आएगा। और रिन्यूअल का कमीशन 4.5% हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे रिन्यूअल पे कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने से प्रीमियम अपना पे करे, रिन्यूअल का जो भी कमीशन है वो आपको ही मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपने पहली पॉलिसी कस्टमर की आपकी आईडी से हुई थी, इसी रीजंस की वजह से उसका जो भी कमीशन है वो आप ही की सीएससी वॉलेट में आपको ट्रांसफर करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस इंडिया फर्स्ट की तरफ से आपको जो मिल रहा है कि रिन्यूअल पे भी आपको जो है कस्टमर अगर आपके पास नहीं भी आता, फिर भी आपको रिन्यूअल का बेनिफिट जो है वो अपने आप ही मिलता है। उसके बाद यही हमारे वीएलई आईएनएस जो है उनके लिए भी हम कमीशन जो है हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे फॉर रेपपास वीएलईस के लिए 13.5% का कमीशन मिलता है माइक्रो बचत प्लान में। वहीं पे वीएलई आईएनएस के लिए 12.75% का कमीशन जो है इंडिया फर्स्ट प्रोवाइड कर रही है, और उनके लिए रिन्यूअल पे 4.25% का कमीशन उनको रिन्यूअल पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स इफ अगर आप किसी भी कस्टमर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हो, तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करोगे कि नहीं, आपको बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। बट इफ अगर आपने किसी कस्टमर की पॉलिसी जो है आप करवाते हो एक कस्टमर की, तो हो सकता है कि आपको उन्हीं कस्टमर से जो है हो सकता है कि उन्हीं उन्हीं दूसरे कस्टमर्स ने आपको बता दिया कि नहीं भाई ये भी मेरे फैमिली मेंबर है, आप इनकी भी पॉलिसी करवा दो। इट मीन्स आपको उनकी तरफ से रेफरेंस भी मिला। मतलब इफ अगर आज की डेट में आपने मान लो कमीशन में आज की डेट में आपने डिसाइड किया है कि इस महीने के अंदर मैं 10 पॉलिसी करूंगा, जिसका मान लो अपने एवरेज प्रीमियम साइज जो है अपने 5,000 का रखा है, ठीक है। इस हिसाब से इफ अगर आप हर महीने की अगर मान लो 10 पॉलिसी भी करवाते हो, तो इस हिसाब से आपको एक बहुत ही अच्छा खासा ऑलमोस्ट 50,000 का इसमें आपको जो है आपका प्रीमियम कलेक्शन हो जाएगा। और इफ अगर उसमें आपको 13% का भी कमीशन मिलता है, तो इस हिसाब से मान लो फॉर एग्जांपल आपका 10-12 हजार का इसमें आपको कमीशन मिल जाएगा एक ही महीने के अंदर। फिर उसके बाद मान लो आपने एक एक महीने में 10 पॉलिसी करवाई है, अगले महीने में आप मान लो कि आप 15 पॉलिसी का टारगेट रख रहे हो। जैसे जैसे आप टारगेट्स वगैरह आप अपने बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ही आपको जो है इसका प्रीमियम, आपका ऑफकोर्स प्रीमियम तो कस्टमर का ट्राई ही करोगे कि आप ज्यादा बड़ी अमाउंट की आप कस्टमर की पॉलिसी करवाओ, बिकॉज जितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट से आप कस्टमर की पॉलिसी करवाओगे, उतना ही ज्यादा इस पॉलिसी में आपको कमीशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ऑफकोर्स आपने किसी कस्टमर की पॉज कैशबैक की पॉलिसी करवाई है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 22.5% तक का कमीशन मिलता है। तो इफ अगर आप एक प्लानिंग करके आपकी पॉलिसीज बहुत सारी कस्टमर्स की करवाते हो, तो इस पॉलिसी के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा आप इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। और मेरे ही ख्याल में एक मेरे अंडर में ही कुछ रैप्स हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर जो है 35 से 40 हजार का कमीशन कमाया है मेरी नजरों के सामने, ठीक है। तो आपके ही हमारे ही स्टेट में, इनफैक्ट हमारे ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे वीएलईज है जो यही सारी पॉलिसीज करवा के बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है, जस्ट बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। तो इनफैक्ट कोविड-19 की सिचुएशन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो ऑफकोर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाना चाहते होंगे, ठीक है। बट कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको पता तो होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है क्या है, मतलब सारी चीजें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता होती है,
बट कुछ कस्टमर्स को ये नहीं मतलब पता होता कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी क्यों है। मतलब या तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती, हो सकता है उनके पास कोई सोर्स ना हो कि वो कहाँ से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों करवाए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पास रीजंस है। फर्स्ट थिंग कि इफ अगर किसी भी कस्टमर ने पॉलिसी ली है, ओके, या फिर कस्टमर ने पॉलिसी अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने पॉलिसी ली भी नहीं होगी लाइफ इंश्योरेंस की, इफ अगर किसी भी रीजन की वजह से, इफ अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी या फिर कोई एक बड़ी बीमारी हो जाती है, तो इस केस में ऑफकोर्स कस्टमर के पास बहुत ही ज्यादा, अगर डिसेबिलिटी और अगर कोई बीमारी वगैरह हो गई, तो कस्टमर के पास बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो घर के बाहर निकल के उनके फैमिली के लिए अर्निंग वगैरह करे। इफ अगर डेथ हो गई तो उस केस में तो कोई चांस ही नहीं है कि उनकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। तो इस केस में ऑफ कोर्स कस्टमर के पास ये तीन चीजें ऑफ कोर्स कस्टमर को सोचनी चाहिए कि इफ अगर इन केस किसी भी रीजन की वजह से कस्टमर की डेथ हो गई, और इफ अगर किसी भी वजह से उनको कोई बड़ी बीमारी हो गई या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें वो उनका डिसेबिलिटी मतलब उनको हो गई, तो उनकी फैमिली का मतलब ऑफ कोर्स उनकी फैमिली पे भी प्रेशर तो होगा ही। अगर वो सिंगल है तो ऑफ कोर्स उनको शादी वगैरह के बारे में सोचेंगे। इफ अगर सब कुछ सेट है, उनकी लाइफ वो एकदम नॉर्मल स्मूथली चल रही है, तो ऑफकोर्स वो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, या फिर उनकी फैमिली के कुछ ड्रीम्स वगैरह होंगे, ऑफकोर्स वो उसके बारे में सोचेंगे। इफ अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो ऑफकोर्स वो चिल्ड्रंस के एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। इफ अगर वो ये सारी चीजें सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये ख्याल तो आता ही है दिमाग में कि इफ अगर ऐसा कुछ भी हुआ, तो मेरी फैमिली के पास, मेरी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, या फिर मेरी शादी के लिए, या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे मेरी फैमिली के लिए। अगर कोई भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर अगर करवाता है, तो ऑफकोर्स सबसे पहले उसके दिमाग में ये आएगा कि अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैं एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाऊं, ताकि इफ अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए, तो मेरे नॉमिनी को एक अच्छी खासी लाइफ मिले, मेरे नॉमिनी को, मेरे जो घर वाले हैं उसको पैसों के लिए आगे पीछे, किसी के भी आगे पीछे भटकना ना पड़े। तो यही एक रीजन है लाइफ इंश्योरेंस करवाने का। और ऑफ कोर्स इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी करवाएगा, तो ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए उनका जो प्यार है उसी के लिए कस्टमर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, जस्ट बिकॉज अपनी फैमिली की खुशी के लिए, ताकि उनके जाने के बाद कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो इस रीजन की वजह से। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे पास प्रोटेक्शन नीड्स, ऑफ कोर्स कस्टमर को जो है एक प्रोटेक्शन नीड चाहिए होती है, उसके लिए कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, ताकि उनको जो है एक अच्छा खासा मतलब बोल सकते हो आप कि उनको रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके उनको। तो इसी रीजन की वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली कस्टमर करवाते हैं। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है। यहाँ पे पहले हमने सिर्फ डेथ की बात की, इफ अगर डेथ हो गई तो उनकी नॉमिनी के लिए बेनिफिट्स होंगे। बट इफ अगर कस्टमर को कुछ भी नहीं हुआ, कस्टमर बिल्कुल भी सही सलामत है, तो ऑफकोर्स कस्टमर को खुद भी इस पॉलिसी में बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। इट मीन्स इफ अगर कस्टमर को कुछ भी नहीं हुआ, तो कस्टमर ने जो भी प्रीमियम पे किया है उसके अकॉर्डिंग उनका एक मैच्योरिटी बेनिफिट बनेगा, और वही मैच्योरिटी बेनिफिट उनको दिया जाएगा, ताकि जो भी उन्होंने प्रीमियम पे, एटलीस्ट कस्टमर लॉस में ना जाए। और साथ ही में जो भी उनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है उसमें उनको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट वगैरह करके मिले। इट मीन्स कस्टमर की लाइफ भी सिक्योर हो रही है, प्लस साथ ही में कस्टमर को एक अच्छा खासा एक रिटायरमेंट प्लान बोल सकते हो वो भी इसमें मिल रहा है। अगर रिटायरमेंट प्लान ही अगर बहुत ही कम उम्र का इंसान है, तो उनको जो एक सेविंग प्लान भी हो जाएगा उनके लिए। इट मीन्स तो रिटायरमेंट प्लान में भी कस्टमर को काफी मतलब काम आ सकता है ये सारी चीजें, कि ऑफ कोर्स इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग की, इफ अगर रिटायरमेंट के बाद उनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होंगे तो वो भी उससे दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स जो है, व्हाट इज इन इनटू कस्टमर, मतलब कस्टमर जो है उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कैसे मतलब बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके डेब्ट्स वगैरह जो भी होंगे उनको पे करने में हेल्प मिलेगी। इफ अगर मैच्योरिटी के टाइम पे अगर उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है कहीं से, इफ अगर उन्होंने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है या कुछ भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें उनको हेल्प मिलेगी। प्लस इफ अगर उनको बच्चों के एजुकेशन के लिए उसमें इन्वेस्ट वगैरह करना है तो वो भी वो कर सकते हैं।
प्लस साथ ही में इफ अगर कस्टमर के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है ऑलरेडी, तो कस्टमर के एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि नहीं, इफ अगर इन केस मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे नॉमिनी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा खासा एक अमाउंट जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि मेरे बाद मेरी फैमिली जो है अच्छे से जिंदगी का गुजारा कर सके। तो उनको ये बात की भी टेंशन नहीं रहती है कि इफ अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा। ये भी यहाँ पे कस्टमर को एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड जो है आज के डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेसफुल लाइफ में। हर किसी को कोई ना कोई चीज के लिए स्ट्रेस तो रहता ही है। तो आजकल की लाइफ के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, तो ये भी एक अच्छे से मेंटेन करता है। प्लस लाइफ स्टाइल, इफ अगर कस्टमर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है और साथ ही में कस्टमर अपनी एक लाइफ भी है उसको एंजॉय करना है, तो इन्वेस्टमेंट उसकी होती रहेगी बाजू में। जो भी 1-2 हजार अपनी महीने की सैलरी में से निकाल के, इफ अगर एक महीने का अगर कस्टमर ने 2-3 हजार का प्रीमियम पे कर रहा है, तो बाकी का जो भी है एटलीस्ट वो जहां पे सेविंग्स कस्टमर कर रहा है 15-20 हजार सेविंग्स में डाल रहा है, वहीं पे कस्टमर ने अगर 4-5 हजार या फिर 2-3 हजार अपनी लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिया, तो कस्टमर की लाइफ भी सिक्योर रहेगी। प्लस साथ ही में वो अपनी लाइफस्टाइल जो है वो भी एक अच्छी खासी मेंटेन कर पाएंगे, अपनी फैमिली के ड्रीम्स वगैरह वो भी पूरी कर पाएंगे। उसके बाद में ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के प्लान के पे कस्टमर को जो है रिटायरमेंट पे एक अच्छा खासा मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें भी कस्टमर की हेल्प मिलेगी। उसके बाद में ऑफ कोर्स हेल्प टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, इफ अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है, अगर या तो फिर उसमें आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो, तो मैच्योरिटी बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो उसमें से आप उसमें भी आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो अभी ये सारी चीजें एक बेसिक चीजें है जो कस्टमर्स को जो है ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, ऑफ कोर्स इनको इनकरेज भी करती है। और साथ ही में मैंने आपको कमीशंस वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है कि कमीशन इस पॉलिसी में किस तरीके से मिल रहा है आपको। तो कमीशन भी अच्छा है, तो आप ऑफ कोर्स कमीशन के बारे में सोचोगे। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑफ कोर्स अभी मैं आपका प्लान जो भी डिटेल्स है हमारी आपके इसमें, तो इंडिया फर्स्ट के बारे में कौन से प्लान्स हैं हमारे इंडिया फर्स्ट आपको प्रोवाइड करे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इंडिया फर्स्ट में इंडिया फर्स्ट के 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो आपके सीएससी पोर्टल पे अवेलेबल है। एक है माइक्रो बचत प्लान और दूसरा है पॉज कैशबैक प्लान। तो पहले हम माइक्रो बचत प्लान के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है माइक्रो बचत प्लान में वो होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है 2 रिस्क कवर ऑप्शन। इस पॉलिसी के अंदर कंपनी जो है कस्टमर को 2 रिस्क कवर ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड टाइम की डिसिप्लिन सेविंग, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर की एक अच्छी खासी सेविंग्स भी हो रही है, कस्टमर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है तो। उसके बाद लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, और इस पॉलिसी में कस्टमर को जो है सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही जो है वो सिर्फ प्रीमियम पे करना है। पूरे पॉलिसी टर्म के लिए कस्टमर को इसमें प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। तो कस्टमर का ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट रहेगा कि कुछ कस्टमर्स आपको हो सकता है कि आप इन फ्यूचर में आपके पास कोई कस्टमर आप वो हो सकता है कि बोले कि नहीं भाई 10-15 साल के लिए तो मैं प्रीमियम पे नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़े और लंबे समय के लिए मेरी पॉलिसी चलती रहे, ऐसे कोई आप मुझे पॉलिसी बताओ, तो आप ऑफकोर्स उनको इस पॉलिसी के बारे में बोल सकते हो। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी फैमिली के लिए। तो इफ अगर आपकी फैमिली जो है उसको भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करती है ये पॉलिसी की, ऑफकोर्स उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखी है, तो उनकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी कि इन केस कुछ भी हो जाता है तो उनकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है इंडिया फर्स्ट उनको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ कवर इवन इफ यू मिस पेइंग योर प्रीमियम फॉर अ ईयर। अभी ये इस पॉलिसी में सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया फर्स्ट कस्टमर को प्रोवाइड करी वो ये है कि कस्टमर ने इफ अगर किसी भी रीजंस की वजह से इफ अगर उनका प्रीमियम जो है कोई भी मिस हो जाता है या फिर कस्टमर के पास प्रीमियम पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो इस केस में भी कस्टमर की पॉलिसी जो वो बंद नहीं रहती, कस्टमर की पॉलिसी चालू ही रहेगी। इट मीन्स कस्टमर को इस पॉलिसी में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि इफ अगर मेरा एक प्रीमियम मिस हो गया तो मेरी पॉलिसी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ अगर आपका एक प्रीमियम मिस हो जाता है तो आपके पास अगले साल तक का टाइम पीरियड है, आप कभी भी अपना प्रीमियम पे करके आपकी पॉलिसी कंटिन्यू करवा सकते हो। इस बेनिफिट के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी जब आपको प्लान के फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगी उस टाइम पे। ऑफ कोर्स इस पॉलिसी के अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस पॉलिसी में 2 रिस्क कवर ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, 2 कवर ऑप्शन।
पहला होगा लाइफ ऑप्शन और दूसरा है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन। अभी लाइफ ऑप्शन में क्या होगा, इफ अगर कस्टमर ने पॉलिसी ली है, इफ अगर पॉलिसी लेने के बाद किसी भी रीजंस की वजह से कस्टमर की डेथ होती है, किसी भी रीजंस की वजह से, एक्सीडेंटल हो, नेचुरल हो, या फिर कोविड-19, इनफैक्ट ये आज की डेट में कोविड-19 ही हर जगह पे, जहां पे भी जाओ कोई ना कोई एक केस तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और स्पेशली हमारा जो मुंबई का थाने का जो एरिया है, उस टाइम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी से केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं। तो इस रीजंस की वजह से कितने सारे कस्टमर्स की डेथ भी हो रही है। तो ये पॉलिसी हमारी कोविड-19 भी कवर कर रही है। और उसके बावजूद भी इफ अगर कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गई या भूकंप वगैरह आ गया और भी कुछ किसी भी रीजन की वजह से डेथ होती है, तो इस केस में कस्टमर ने जो भी एनुअल प्रीमियम अपना पे किया होगा, इट मीन्स कस्टमर का जो भी 1 साल का प्रीमियम होगा, उस 1 साल के प्रीमियम का 10 गुना कवर कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में मान लो अगर मैं 20,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रही हूँ, इफ अगर किसी भी रीजन की वजह से मेरी डेथ होती है, तो मेरे नॉमिनी को मैंने जो 20,000 का प्रीमियम पे किया है उसका 10 गुना कवर जो है कंपनी देगी। इट मीन्स 2 लाख रुपए का कवर जो है मेरे नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन है कि लाइफ ऑप्शन, कि इफ अगर किसी भी रीजन की वजह से डेथ होती है, तो कस्टमर का जो भी एनुअल प्रीमियम होगा, किसी का हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, जो भी एनुअल प्रीमियम होगा उसका 10 गुना कवर उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। प्लस साथ ही में एक दूसरा ऑप्शन है, वो है एक्स्ट्रा लाइफ कवर ऑप्शन। इस एक्स्ट्रा लाइफ कवर ऑप्शन में क्या होगा, इफ अगर कस्टमर ने एक्स्ट्रा लाइफ का कवर ऑप्शन चूज किया है और उसके बाद इफ अगर कस्टमर की एक्सीडेंटल डेथ होती है, एक्सीडेंट की वजह से, आजकल एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत ज्यादा जो है आपको देखने को मिलेंगे। कोई ना कोई आप न्यूज़पेपर या टीवी चैनल अगर आप ऑन कर लेते हो, कोई ना कोई एक तो डेथ, एक्सीडेंटल डेथ का जो है आपको सुनने मिल ही जाएगा। इट मीन्स एक्सीडेंटल डेथ के लिए जो है हमारी कंपनी इस पॉलिसी में कस्टमर को स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। वो ये है, इफ अगर एक्सीडेंट की वजह से कस्टमर की डेथ होती है, तो इस केस में कस्टमर के नॉमिनी को डबल बेनिफिट मिलता है। इट मीन्स जहां पे 20,000 का 10 गुना कवर, इट मीन्स जहां पे 2 लाख रुपए का कवर मिल रहा था, वहीं पे कस्टमर के नॉमिनी को 20,000 का 20 गुना कवर, मतलब पूरे 4 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ पे। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ अगर कस्टमर की किसी भी रीजन की वजह से डेथ होती है, तो उनको एनुअल प्रीमियम का 10 गुना कवर मिलेगा, मतलब 20,000 का 10 गुना। इफ अगर मेरा एनुअल प्रीमियम 20,000 का है, तो उसका 10 गुना हो जाएगा 2 लाख रुपए। और इफ अगर मैंने एक्स्ट्रा लाइफ का कवर ऑप्शन चूज किया है और अगर उसके बाद मेरी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो इस केस में कंपनी जो है मुझे मेरे एनुअल प्रीमियम का 20 गुना कवर, मतलब जहां पे 2 लाख मिलने वाले थे, वहीं पे 4 लाख रुपए का बेनिफिट मेरे नॉमिनी को दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट, ऑफकोर्स कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने फैमिली के लिए ही करवाता है, और यहाँ पे सफिशिएंट बेनिफिट जो है आप अपने फैमिली के लिए अच्छा खासा एक अमाउंट जो है इसमें जनरेट कर सकते हो अपने नॉमिनी के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप किसी भी कस्टमर को बता सकते हो कि एक्सीडेंटल डेथ पे डबल बेनिफिट मिल रहा है। और आज की डेट में हर किसी न किसी के पास, एटलीस्ट हर दूसरे घर में आप जाके देखोगे किसी न किसी के पास व्हीकल तो होगा ही। तो इफ अगर कस्टमर के पास व्हीकल है, तो ऑफकोर्स उनके जो है वो चांसेस है एक्सीडेंट के, भगवान ना करे कभी किसी को कुछ भी हो, बट हमें अपने आप पे पूरा भरोसा रहता है हम किस तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, बट हमारे पीछे जो ड्राइविंग कर रहा है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो किसी भी कंडीशन में, कोई कौन सी कंडीशन में ड्राइविंग वगैरह कराओ, हमें इसके बारे में हो सकता है कोई भी नॉलेज ना हो। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ में डबल बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और वो एक्स्ट्रा लाइफ का कवर ऑप्शन आप चूज करोगे तो ही आपको एक्सीडेंटल डेथ में बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है किसी भी टाइप की डेथ होती है तो उसमें 10 गुना कवर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो माइक्रो बचत प्लान है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सी एज के कस्टमर्स ये पॉलिसी करवा सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारे लिए आता है एज लिमिट। तो इस पॉलिसी को मिनिमम 18 साल से लेके मैक्सिमम 50 साल तक का कोई भी इंसान ये पॉलिसी ले सकता है। इट मीन्स इफ अगर 18 साल का कोई इंसान है, अपने लिए अगर वो कमा रहा है अच्छी खासी, तो कस्टमर पॉलिसी ले सकता है, और मैक्सिमम 50 साल तक का कोई भी इंसान हो वो भी ये पॉलिसी करवा सकता है। और ऑफकोर्स मैक्सिमम मैच्योरिटी बेनिफिट जो है कस्टमर में 65 ईयर्स तक का मिलेगा। इफ अगर 50 साल की किसी कस्टमर ने पॉलिसी करवाई है और अगर वो 15 साल के लिए है,
तो कस्टमर को जो है 65 साल के लिए कस्टमर की पॉलिसी चलती रहेगी। इट मीन्स कस्टमर के पास जो है पूरे 65 ईयर्स तक कस्टमर की मैच्योरिटी बेनिफिट कस्टमर को दिया जाएगा। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर 2 पॉलिसी टर्म कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। पहला है 10 साल के लिए और दूसरा है 15 साल के लिए। तो कस्टमर 10 सालों के लिए भी पॉलिसी ले सकता है और 15 साल के लिए भी ले सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कस्टमर को प्रीमियम जो है इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही पे करना है। इट मीन्स इफ अगर कस्टमर ने 10 साल की पॉलिसी ली होगी या फिर 15 साल की, कस्टमर को इसमें प्रीमियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के लिए ही पे करना है। इट मीन्स यहाँ पे अगेन कस्टमर को एक प्रीमियम पेमेंट टर्म का बेनिफिट मिल रहा है। वो ये है कि कस्टमर को पूरे पॉलिसी टर्म के लिए प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। इफ अगर कस्टमर ने 10 या फिर 15 साल के लिए पॉलिसी ली है लेकिन कस्टमर प्रीमियम सिर्फ 5 साल पे करेगा, पॉलिसी के बेनिफिट्स जो है उनको पूरे 10 और 15 साल के लिए मिलते रहेंगे और साथ ही में उनका जो लाइफ कवर है वो भी 10 या 15 साल के लिए जो वो चलता रहेगा। ठीक है। और कस्टमर का यहाँ पे जो प्रीमियम कैलकुलेशन हम निकालने जाएंगे तो बेसिकली सबसे पहले इस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आपको लास्ट कॉलम में दिख रहा होगा बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट। जो मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो 10,000 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का रहेगा। ठीक है। सम एश्योर्ड अमाउंट मतलब आप काइंड ऑफ एक बीमा राशि बोल सकते हो जो कस्टमर को एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी दी जाती है। तो कस्टमर को जो बीमा राशि मतलब सम एश्योर्ड अमाउंट सबसे पहले इस पॉलिसी में चूज करना है और कस्टमर जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट चूज करेगा वही अमाउंट जो है कस्टमर को एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी दिया जाएगा बोनसेस के साथ में। ठीक है। तो कस्टमर जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट चूज करेगा तो कस्टमर का सम एश्योर्ड अमाउंट कस्टमर की एज और कस्टमर का पॉलिसी टर्म इन्हीं तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि कस्टमर को कितना प्रीमियम पे करना है। इस पॉलिसी का बेसिकली मिनिमम प्रीमियम जो है इस पॉलिसी में 1800 रुपए से स्टार्ट हो रहा है 1800। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे आपको प्रीमियम 1000 दिख रहा होगा बट बेसिकली इस पॉलिसी में मिनिमम प्रीमियम 1800 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कोई भी कस्टमर को बताओ तो आप उनको बोल सकते हो कि आप अगर 10,000 का किसी ने सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है तो उनको 1800 रुपए के आसपास जो है मिनिमम प्रीमियम मिल जाएगा 1 साल का, जो कि कस्टमर को सिर्फ 5 सालों के लिए ही पे करना है। उसके बाद डेथ बेनिफिट ऑफकोर्स मैंने आपको समझा दिया है कि डेथ बेनिफिट में 2 ऑप्शन है, कवर ऑप्शन और लाइफ कवर ऑप्शन और एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन। तो जिसमें एक्सीडेंटल डेथ पे एक्स्ट्रा लाइफ में कस्टमर को 20 गुना मिलता है और नॉर्मल डेथ पे कस्टमर को जो है 10 गुना कवर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। मैच्योरिटी बेनिफिट में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कस्टमर जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट चूज करेगा 10,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच में, वो सम एश्योर्ड अमाउंट जो है कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और साथ ही में कंपनी जो है हर साल बोनस डिक्लेयर करती है 4% से लेके 8% के बीच में। तो कंपनी जो भी बोनस डिक्लेयर करेगी वो बोनस जो है आपके सम एश्योर्ड अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा और उसी के साथ में आपको वही अमाउंट जो है टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बस समझा देती हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने मान लो 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है और कस्टमर ने 10 साल के लिए फॉर एग्जांपल पॉलिसी ली है। ठीक है। इस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को जो है बोनस डिक्लेयर करना होता है 4% से लेके 8% के बीच में और कंपनी जो है मिनिमम 4% के नीचे बोनस डिक्लेयर नहीं कर सकती। और कंपनी जो भी बोनस डिक्लेयर करेगी वो कस्टमर का जो सम एश्योर्ड अमाउंट होगा, मतलब मान लो जैसे मैंने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है तो मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर 4% मिलेगा पूरे 10 सालों के लिए। ठीक है। और ये एक मिनिमम जो है सम एश्योर्ड अमाउंट है। हो सकता है कंपनी ने इस साल 4% किया है, नेक्स्ट ईयर 5% करे या 6%, 7%, वो कंपनी के हिसाब से जो है वो डिपेंड करेगा कंपनी पे कि कंपनी कितना बोनस डिक्लेयर करती है। और कंपनी जो भी बोनस डिक्लेयर करेगी वो आपने जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया होगा 10,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच में, वो सम एश्योर्ड अमाउंट पे कैलकुलेट होगा और पूरे 10 साल का बोनस जो है वो आपको एक ही साथ में दिया जाएगा एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। उसके बाद इस पॉलिसी में 2-3 और मेन बेनिफिट्स है जो ऑफकोर्स कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट बेनिफिट ये है जीएसटी बेनिफिट। इफ अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको जो है आपके एनुअल प्रीमियम पे 4.5% का जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है।
बट माइक्रो बचत पॉलिसी जो है ये जीएसटी फ्री पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर कस्टमर को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इफ अगर कस्टमर का 10,000 का प्रीमियम आ रहा है एक साल का, तो कस्टमर सिर्फ 10,000 ही प्रीमियम पे करेगा। उसके ऊपर कोई भी 200-300 रुपए एक्स्ट्रा जीएसटी कस्टमर पे नहीं करेगा। इट मीन्स इस पॉलिसी में जीएसटी के पैसे जो है कस्टमर के बच जाएंगे, कस्टमर को इसमें जीएसटी बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद एक और ऑप्शन है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट जो है बहुत सारे इंडिया में ऐसे कस्टमर्स हैं जो हर साल आईटीआर फाइल करते हैं, और आईटीआर फाइल करते वक्त कस्टमर को जो है एक टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उन कस्टमर्स को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ अगर कस्टमर टैक्स फाइल करने की बजाय, इफ अगर कस्टमर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इफ अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो कस्टमर को जो है टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा। उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उनका टैक्स जो है माफ कर दिया जाएगा। और इस पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट में जो है आप 1,50,000 तक आपका जो है टैक्स बचा सकते हो, बिकॉज इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो आप 1,50,000 तक आपका टैक्स जो है वो बचा सकते हो पॉलिसी में इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो अगर आपने आईटीआर में शो कर दिया है कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको जो है टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है। स्पेशली इंडिया फर्स्ट में भी कितने सारे कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए। और काफी कस्टमर ने बड़ी बड़ी पॉलिसी, बड़ी अमाउंट की पॉलिसीज ली है, और उसमें उसका फायदा ऑफकोर्स वीएलई को हुआ है, बिकॉज जितनी ज्यादा कस्टमर की अमाउंट होगी, पॉलिसी होगी, उतना ज्यादा बेनिफिट कस्टमर को उनके मतलब वीएलई को मिलेगा। इफ अगर कस्टमर ने 40,000 का प्रीमियम पे कर लिया, तो 40,000 का जो अगर आपने माइक्रो बचत करवाया होगा, तो माइक्रो बचत 40,000 पे आपको जो है 13.5% का कमीशन मिलेगा। कस्टमर ने भले ही अपना टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी ली होगी, बट आपको तो आपका बेनिफिट मिल ही रहा है ना। और साथ ही में कस्टमर ने टैक्स बचाने के लिए तो पॉलिसी ली ही है, बट कस्टमर को एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलने वाला है पॉलिसी में, और साथ में कस्टमर की लाइफ भी जो है वो भी सिक्योर हो रही है। इट मीन्स एक ही पॉलिसी कितने सारे काम कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस का भी काम कर रही है, कोविड-19 भी कवर कर रही है, डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रहा है, प्लस टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है इस पॉलिसी में। प्लस कस्टमर को जीएसटी भी पे नहीं करना है जब प्रीमियम पे करता है तभी। और एक और बेनिफिट जो है कंपनी इस पॉलिसी में प्रोवाइड कर रही है, वो है ये पॉलिसी कभी भी लैप्स नहीं होगी, नो लैप्सेशन। इसका एग्जाम्पल छोटा सा आपको बताना चाहूंगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मैंने पॉलिसी ली है, मुझे 5 सालों तक पॉलिसी में प्रीमियम पे करना है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से मैंने सिर्फ 3 साल प्रीमियम पे किया। चौथे साल के प्रीमियम पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मान लो जैसे अगर मैंने 20,000 का मेरा प्रीमियम है एक साल का, बट चौथे साल का प्रीमियम जो है मैं पे नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैंने चौथे साल का प्रीमियम पे नहीं किया। बाकी पॉलिसीज में कैसा होता है, कंपनी जो है कस्टमर को 30 डेज का टाइम पीरियड देती है कि आप आपके पास और 30 दिनों का हम आपको टाइम देते हैं, आप इस 30 दिनों के अंदर आपका प्रीमियम पे कर लीजिए, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन इफ अगर इन 30 दिनों के अंदर भी अगर कस्टमर प्रीमियम पे नहीं कर पाया, तो इसके बाद कस्टमर की पॉलिसी के बेनिफिट्स वहीं पे बंद हो जाते हैं और कस्टमर की पॉलिसी पेड अप में चली जाती है। इट मीन्स इफ अगर कोई भी कुछ कस्टमर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग वगैरह कुछ भी हो जाता है, तो कस्टमर को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर जहां पे अदर पॉलिसीज में कस्टमर को 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, वहीं पे इंडिया फर्स्ट आपको पूरे 1 साल का टाइम पीरियड प्रोवाइड कर रही है, पूरे 1 साल का टाइम दे रही है आपका प्रीमियम पे करने के लिए। मतलब इफ अगर मैंने चौथे साल का प्रीमियम पे नहीं किया, तो मेरे पास पूरे 5वें साल तक का टाइम है, मैं अपना प्रीमियम 5वें साल तक में कभी भी पे कर सकती हूँ। ओके, तो मेरे पास 1 साल का टाइम पीरियड मिल गया। प्लस इफ अगर मैंने पॉलिसी ली और चौथे साल में मैंने प्रीमियम पे नहीं किया, तो 5वें साल तक इस दौरान इफ अगर 1 साल के अंदर किसी भी रीजंस की वजह से अगर मेरी डेथ होती है, तो भी मेरे नॉमिनी को जो है डेथ बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा 1 साल का मैं 20,000 का प्रीमियम पे कर रही हूँ, मान लो मेरी नॉर्मल डेथ हुई, मेरा 2 लाख रुपए का मेरे नॉमिनी का डेथ बेनिफिट है, तो मेरे नॉमिनी को 2 लाख रुपए जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे ही। बस उसमें होगा सिर्फ इतना, मैंने जो लास्ट प्रीमियम पे नहीं किया था चौथे साल का, मेरा जो 20,000 का प्रीमियम पेंडिंग था,
वो प्रीमियम जो है उसमें से माइनस हो जाएगा और मेरे नॉमिनी को 1,80,000 का बेनिफिट मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। इट मीन्स इफ अगर कस्टमर प्रीमियम पे नहीं भी करता है, फिर भी कस्टमर की पॉलिसी बंद नहीं होगी, कस्टमर की पॉलिसी चालू ही रहेगी। इफ अगर कस्टमर प्रीमियम पे करना छोड़ भी देता है, फिर भी कस्टमर को जो है मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। इफ अगर डेथ हो गई और उनके नॉमिनी क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, फिर भी उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। बस कस्टमर ने जो भी साल का प्रीमियम पे नहीं किया होगा, वो उनका प्रीमियम जो है कस्टमर के डेथ बेनिफिट में से, उनके नॉमिनी के डेथ बेनिफिट में से माइनस हो जाएगा। इट मीन्स पॉलिसी जो है कस्टमर की कभी भी लैप्स नहीं हो रही है। तो कस्टमर का सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि कस्टमर की पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी। इफ अगर किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर अपना प्रीमियम पे नहीं कर पाता, और मोस्टली इंडिया में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी करवाते हैं, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो प्रीमियम पे नहीं कर पाते, और इसी रीजन की वजह से उनकी पॉलिसी जो है वो बंद हो जाती है और उनके पैसे जहां है वहीं के वहीं अटक जाते हैं। कस्टमर ने जो प्रीमियम पे किया होता है वो भी उनको वापस नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे इस पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कस्टमर की पॉलिसी कंटिन्यू ही रहेगी जितने साल के लिए उन्होंने ली है, भले ही इफ अगर वो किसी भी रीजन की वजह से अगर प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो भी। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ऑफ कोर्स आपके बेनिफिट की मैं बात करूं, आप जो भी पॉलिसी करोगे, एक पॉलिसी पे आपको 13.5% का कमीशन मिलेगा, और साथ ही में आपको रिन्यूअल पे भी कमीशन मिलता है 4.5% का। इट मीन्स एक बहुत ही एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने का आपके पास ये चांस है कि इफ अगर आपने पॉलिसी करवाई है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट, आपकी मेहनत इसमें सिर्फ आप कस्टमर पे एक ही बार कर रहे हो। आपने एक बार कस्टमर को 1 घंटे के लिए बिठाया, 1 घंटे के लिए आपने उनको प्लान एक्सप्लेन किया, उसके बाद कस्टमर ने प्रीमियम वगैरह पे कर लिया, कस्टमर की पॉलिसी चलती रहेगी और उसका बेनिफिट जो आपको मिलता ही रहेगा। ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने बोला है ये चीज कि अगर आप कोई भी एक पेड़ उगाते हो तो ऑफकोर्स वो उस नेक्स्ट डे से आपको मतलब फ्रूट्स देना चालू नहीं करेगा, उसी उसके अगले दिन ही आपको फल देना चालू नहीं करेगा। उस अगर जब तक वो आपको फ्रूट दे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो ऑफकोर्स ऐसा ही है, अगर आपने प्रीमियम पे किया है, कस्टमर ने प्रीमियम पे करा है, पहला प्रीमियम आपको मिल जाता है, उसका कमीशन आपको मिल जाता है। उसके बाद जब तक कस्टमर की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तब तक आपको रिन्यूअल मिलता रहेगा। इट मीन्स आपको, आप मेहनत सिर्फ इसमें एक ही बार कर रहे हो, लेकिन आपको बेनिफिट्स जो है वो जब तक प्रीमियम कस्टमर पे करता रहेगा तब तक आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, बिकॉज इस पे आपकी मेहनत है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमीशन एक बहुत ही अच्छा खासा इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो माइक्रो बचत पॉलिसी के थ्रू। उसके बाद हम आते हैं पॉज कैशबैक पॉलिसी में। पॉज कैशबैक पॉलिसी, ऑफकोर्स आप नाम सुनते हो तो ऑफकोर्स आपके दिमाग में आता होगा कैशबैक, जहां पे नाम आता है आपको एक छोटा सा क्लिक होता है कि कैशबैक बेनिफिट है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कैशबैक मिलेगा इस पॉलिसी में। तो ऑफकोर्स ऐसा ही है, कैशबैक प्लान है, इट मीन्स कस्टमर को एक रेगुलर अश्योर्ड पे आउट्स मिलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कस्टमर को जो है कैशबैक बेनिफिट मिलेगा। प्लस साथ ही में कस्टमर को एक गारंटीड एडिशन जो है वो दिया जाता है। गारंटीड एडिशन बेनिफिट मतलब आप काइंड ऑफ इंटरेस्ट बेनिफिट बोल सकते हो, कि जो भी कस्टमर को इंटरेस्ट वगैरह मिलता है पॉलिसी पे वैसा ही, तो ये भी गारंटीड एडिशन वैसे ही बिल्कुल वर्क करता है। सेकेंड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट और टर्म ऑप्शन, जैसे ही आपको माइक्रो बचत प्लान में भी आपने देखा होगा कि आप अपनी मर्जी से एक पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हो, तो वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी एक अपने मर्जी से पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हो। और अगेन लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, आपको पूरे पॉलिसी टर्म के लिए इस पॉलिसी में भी प्रीमियम पे नहीं करना है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही सिर्फ आप इसमें एक प्रीमियम पे करोगे। उसके बाद अगेन टैक्स बेनिफिट, 1,50,000 तक जो है टैक्स बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को, इफ अगर कस्टमर जेन्युइनली टैक्स बेनिफिट अपना टैक्स बचाने के लिए प्रीमियम पॉलिसी लेता है तो 1,50,000 तक कस्टमर को जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही में कस्टमर के नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट मिलता है या कस्टमर को मैच्योरिटी बेनिफिट जो भी मिलता है वो भी कस्टमर को टैक्स फ्री ही मिलेगा। तो मतलब 2 लाख रुपए तो 2 लाख के 2 लाख ही मिलेंगे कस्टमर को, इसमें से कोई भी टैक्स का अमाउंट वगैरह डिडक्ट नहीं होगा। तो इसमें इट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है।
ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, गारंटीड एडिशन बेनिफिट एज पर पॉलिसी टर्म 9, 12 और 15 पॉलिसी टर्म के लिए 5, 6 और 7% का गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। इट मीन्स ये इंटरेस्ट बेनिफिट है, ये इंटरेस्ट आप इसको काइंड ऑफ बोल सकते हो। अगर 9 साल की पॉलिसी है तो 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 12 साल की है तो 6%, और अगर 15 साल की है तो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा कस्टमर को। और जब तक कस्टमर की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तब तक उनको ये इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा। मतलब 15 साल की पॉलिसी है तो पूरे 15 साल के लिए उनको जो है 7% का गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। प्लस ऑफकोर्स सिक्योरिटी ऑफ लाइफ कवर, कि ऑफकोर्स इफ अगर कस्टमर ने पॉलिसी करवाई है तो कस्टमर को एक लाइफ ऑप्शन उनकी फैमिली के लिए जो है कस्टमर को मिलता है, उनकी फैमिली जो है फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। ऑफकोर्स उसके बाद पे प्रीमियम फॉर लिमिटेड टाइम एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग। ऑफकोर्स जैसे कस्टमर की जो कमिटमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रहेगी, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कस्टमर से प्रीमियम पे करेगा, लेकिन कस्टमर की पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी। ये एक बेनिफिट है। प्लस रेगुलर अश्योर्ड कैशबैक, तो कैशबैक जो है कस्टमर को रेगुलर टाइम के बाद मिलते रहेंगे। इफ अगर 9 साल की पॉलिसी है तो हर 3 साल के बाद कैशबैक मिलेगा, 12 साल की पॉलिसी है तो हर 4 साल के बाद कैशबैक मिलेगा, और अगर 5वें साल की पॉलिसी 15 साल की पॉलिसी है तो हर 5 साल के बाद कस्टमर को इसमें कैशबैक दिया जाएगा। अगर 9 साल की है इट मीन तीसरे और छठवें साल में कैशबैक आएगा, और 9 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी। 12 साल के लिए पॉलिसी ली है तो चौथे और 8वें साल में कस्टमर को कैशबैक आएगा और 12 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी। और अगर 15 साल की पॉलिसी है तो 5वें और 10वें साल में कस्टमर को कैशबैक आएगा और 15 साल पे कस्टमर की पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। उसके बाद मल्टीपल प्रीमियम एंड टर्म ऑप्शंस, ऑफकोर्स कस्टमर के पास 3 पॉलिसी टर्म है, 9 साल, 12 साल और 15 साल, लेकिन प्रीमियम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कस्टमर को पे करना है। इफ अगर 9 साल की पॉलिसी लेता है कस्टमर तो सिर्फ 5 सालों के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 12 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो सिर्फ 7 सालों के लिए करना है, और अगर 15 साल की पॉलिसी लेता है कोई भी कस्टमर तो उसको सिर्फ 10 सालों के लिए ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स बेनिफिट, जैसे टैक्स बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी जो है टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कस्टमर जो अपना 1,50,000 तक कस्टमर अपना टैक्स बचा सकता है, और साथ ही में कस्टमर को जो भी प्रीमियम जो है वो इन्वेस्टमेंट कस्टमर को जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा या फिर उनके नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट वगैरह मिलेगा उसमें भी कंपनी जो है टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, तो उसमें भी कस्टमर को टैक्स फ्री अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। मतलब जो भी टोटल बेनिफिट होगा वही का वही मिलेगा, कोई भी टैक्स डिडक्शन वगैरह उसमें नहीं होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ऑफकोर्स इस पॉलिसी के अंदर मिनिमम एज लिमिट जो है वो 15 साल से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम जो है 50 साल तक की रहेगी। तो 15 से लेके 50 साल तक का कोई भी इंसान इस पॉलिसी को ले सकता है। बस इसमें है कि इफ अगर कोई कस्टमर 9 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो उसके लिए जो लास्ट एज लिमिट है वो 45 ईयर्स तक की रहेगी। अदरवाइज 12 या फिर 15 साल के लिए कस्टमर 50 साल का कोई कस्टमर होगा तो 12 या फिर 15 की पॉलिसी ले सकता है। फिर उसके बाद अगेन मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 65 ईयर्स तक की रहेगी। अगर 50 साल के किसी बंदे ने पॉलिसी ली है और अगर 15 साल के लिए पॉलिसी टर्म चूज किया है तो 65 साल तक कस्टमर की पॉलिसी चलती रहेगी। पॉलिसी होल्डर के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल से स्टार्ट हो रही है। इफ अगर पॉलिसी होल्डर मतलब खुद ही कस्टमर मतलब पॉलिसी ले रहा है और प्रीमियम पे कर रहा है तो उसके लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया पॉलिसी में 3 पॉलिसी टर्म है, 9 साल, 12 साल और 15 साल, लेकिन प्रीमियम जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही पे करना है। 9 साल की पॉलिसी है तो 5 साल के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा, अगर 12 साल की पॉलिसी है तो 7 साल के लिए पे करना है, और अगर 15 साल के लिए पॉलिसी है तो इसमें कस्टमर को जैसे 10 सालों के लिए ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कस्टमर को यहाँ पे ये भी एक बेनिफिट मिल रहा है कि पूरे पॉलिसी टर्म के लिए कस्टमर को प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को जो है प्रीमियम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही पे करना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट्स जो है उनको पूरे पॉलिसी टर्म के जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर जो मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट है, सम एश्योर्ड अमाउंट ऑफकोर्स वे अमाउंट है जो कस्टमर को एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी दिया जाएगा। तो मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट जो 50,000 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए तक का रहेगा।
तो इसमें इफ अगर कस्टमर बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप कस्टमर को पॉज कैशबैक प्लान जो है सजेस्ट कर सकते हो, जिसमें कस्टमर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड अमाउंट चूज कर सकता है। इफ अगर आपने किसी कस्टमर को 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड किसी कस्टमर ने चूज कर लिया, आपने किसी कस्टमर की 10 लाख की किसी कस्टमर की पॉलिसी करवा ली सम एश्योर्ड चूज करवा के, तो ऑफकोर्स इफ अगर कस्टमर ने 15 साल की पॉलिसी ली है तो उसमें आपको जो है मैक्सिमम 22.5% तक का कमीशन जो है इस पॉलिसी में मिलेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इफ अगर आप कस्टमर को बड़ी अमाउंट की पॉलिसी देते हो तो आई एम श्योर कस्टमर को एक बहुत ही कस्टमर को तो बेनिफिट होगा ही, प्लस आपका भी एक बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स जो है आप इसमें जनरेट कर सकते हो। तो मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 50,000 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का रहेगा। और अगेन कस्टमर का पॉलिसी टर्म, कस्टमर की एज और कस्टमर का सम एश्योर्ड अमाउंट, इन्हीं तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि कस्टमर को जो है कितना प्रीमियम पे करना है। कस्टमर का जो प्रीमियम है वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से ही कैलकुलेट होके आएगा, तो आपको प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करना है आपके सीएससी पोर्टल से। उसके बाद कस्टमर को जो है इस पॉलिसी के अंदर एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इफ अगर कस्टमर बहुत ही बड़ी अमाउंट का प्रीमियम पे कर रहा है, इफ अगर कस्टमर के पास अगर ज्यादा पैसे नहीं है प्रीमियम वगैरह पे करने के लिए, तो मंथली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। इफ अगर आप कोशिश कर सकते हो तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, आप कोई भी पॉलिसी करवाओ तो एनुअल मोड में ही करवाओ। बिकॉज इफ अगर कस्टमर ने हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे स्विच किया, मतलब अगर मान लो कोई कस्टमर 40,000 का प्रीमियम पे कर रहा है और मान लो आपको अगर आप सालाना पॉलिसी करवाते हो एनुअल मोड में, तो आपको 40,000 पे आपको कमीशन मिलेगा। अगर मैक्सिमम 22.5% है तो 40,000 पे 22.5% का कमीशन मिलेगा। इफ अगर हाफ ईयरली पे स्विच किया तो आपको 20,000 पे 22.5 का कमीशन मिलेगा। उसमें अगर आपने क्वार्टरली और मंथली पे स्विच करवाया तो ऑफकोर्स आपका कमीशन कम होगा। तो यहाँ पे आपके कमीशन पे भी इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफकोर्स रिन्यूअल पे आपको जो है 4.5% का कमीशन मिलने वाला है। तो और जब आप फर्स्ट प्रीमियम कस्टमर पे करेगा उस पे ही आपको मैक्सिमम 22.5% का कमीशन मिलने का चांसेस है। तो आप ऑफकोर्स ट्राई कीजिए कि आप जब कस्टमर की पॉलिसी करवाओ तो एनुअल मोड में ही करवाओ, बिकॉज आपका जितना अगर कस्टमर एनुअल मोड में पॉलिसी करवाएगा तो उतना ही ज्यादा कमीशन इसमें आपको मिलेगा। और कस्टमर का इसमें जो कमीशन का ये होगा, ये कस्टमर के पॉलिसी टर्म पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं अगेन आपको एक और बार का वो कमीशन चार्ट दिखा देती हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे इफ अगर कस्टमर ने मान लो जैसे कि इफ अगर कस्टमर ने 15 साल के लिए किसी कस्टमर की पॉलिसी करवाई, इट मीन्स इफ अगर किसी कस्टमर ने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज किया है तो उसमें आपको जो है 22.5% का कमीशन मिलता है। इफ अगर आप किसी कस्टमर का अगर 15 साल के लिए आपने पॉलिसी करवाई तो 22.5% का, इट मीन्स आपको 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलेगा। इफ अगर आप 12 साल के लिए पॉलिसी करवाते हो तो 7 सालों के लिए प्रीमियम पे करना है और उसमें आपको 18% का कमीशन मिलेगा। और इफ अगर आप किसी कस्टमर की 9 साल के लिए पॉलिसी करवाते हो और इफ इसमें प्रीमियम कस्टमर 5 साल पे करेगा तो इस केस में आपको जो है 13.5% कमीशन मिलता है। ठीक है, तो पॉज कैशबैक प्लान में आपका जो भी कमीशन है वो आपके कस्टमर के पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करेगा। तो ऑफकोर्स आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर को 10 साल के प्रीमियम पेमेंट है, मतलब 15 साल की आप पॉलिसी दे, बिकॉज इसमें आपको जो है मैक्सिमम 22.5% का कमीशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है और रिन्यूअल पे 4.5% का। तो एक ऑफकोर्स बहुत ही एक अच्छा इनकम सोर्स आप पॉज कैशबैक प्लान के थ्रू आप जनरेट कर सकते हो। और इफ अगर कोई कस्टमर जो है इतना ज्यादा बड़ी अमाउंट का पॉलिसी वगैरह नहीं करवा सकता तो आप कस्टमर को जो है माइक्रो बचत प्लान के बारे में बता सकते हो। माइक्रो बचत प्लान में आपको 13.5% का कमीशन मिलता है। उसके बाद पॉज कैशबैक प्लान में जैसे मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है, ऑफकोर्स आपको डेथ बेनिफिट के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। डेथ बेनिफिट जो है इस पॉलिसी में बहुत ही सिंपल रहेगा। डेथ बेनिफिट ये रहेगा, इफ अगर किसी भी रीजन की वजह से इसमें कस्टमर की डेथ होती है, किसी भी रीजन की वजह से, एक्सीडेंटल हो, नेचुरल हो, किसी भी रीजन की वजह से, तो इस केस में कंपनी जो है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला है कस्टमर ने जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच में, वो सम एश्योर्ड अमाउंट। अदरवाइज दूसरा होगा कस्टमर के एनुअल प्रीमियम का 10 गुना कवर। मतलब
मान लो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर मैं 20,000 का प्रीमियम पे कर रही हूँ और इसका 10 गुना हो जाएगा 2 लाख रुपए, तो मेरा 2 लाख रुपए का अमाउंट, और फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है 1,50,000 का सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑफकोर्स कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल है। कस्टमर के एनुअल प्रीमियम का 10 गुना कवर निकालना है, और साथ ही में कस्टमर का जो सम एश्योर्ड अमाउंट कस्टमर ने चूज किया है 50,000 से लेके 10 लाख के बीच में, वो जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके निकाला है, तो उनके एनुअल प्रीमियम का 20,000 का मैं 10 गुना करूंगी तो वो हो रहा है 2 लाख रुपए, और मेरा जो है सम एश्योर्ड अमाउंट वो 1,50,000 का है। तो जाहिर सी बात है 2 लाख रुपए का अमाउंट ज्यादा है, तो कस्टमर के नॉमिनी को ये चीज हमेशा देखी जाएगी, कस्टमर के एनुअल प्रीमियम का 10 गुना कवर, या तो फिर कस्टमर का जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है वो, इन दोनों में से जो भी अमाउंट सबसे ज्यादा होगा वो अमाउंट कस्टमर के नॉमिनी को दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स इफ अगर हो सकता है इन फ्यूचर कस्टमर ने, मान लो जैसे कस्टमर का यहाँ पे जैसे 2,20,000 प्रीमियम पे करा है, मान लो कस्टमर का 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट होता, तो इस केस में 2 लाख और 3 लाख में से ऑफकोर्स 3 लाख का अमाउंट ज्यादा है, तो उनके नॉमिनी को 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता। तो ऑफकोर्स ये कैलकुलेशन हमेशा होगा। आप जब प्रीमियम कैलकुलेशन करते हो कस्टमर के लिए तभी भी आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हो, उन कस्टमर का बेस एनुअल प्रीमियम और कस्टमर का सम एश्योर्ड अमाउंट। बेस एनुअल प्रीमियम का 10 गुना कवर आप निकाल लो, और कस्टमर का सम एश्योर्ड अमाउंट आपके सामने ही है, दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो आप कस्टमर के नॉमिनी को बता सकते हो कि आपके कस्टमर को बता सकते हो कि आपके नॉमिनी को जो है इतना बेनिफिट मिलेगा, इफ अगर कोई भी मिसहैपनिंग वगैरह हो जाती है तो। उसके बाद ऑफकोर्स कैशबैक बेनिफिट इस पॉलिसी में कैसे मिलेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 9 साल की पॉलिसी है तो तीसरे और छठवें साल में कैशबैक बेनिफिट आता है, 12 साल की पॉलिसी में चौथे और 8वें साल में, और 15 साल की पॉलिसी है तो 5वें और 10वें साल में कैशबैक बेनिफिट दिया जाएगा। अभी कैशबैक बेनिफिट कस्टमर को कितना मिलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है और कस्टमर ने 15 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो इस हिसाब से 15 साल की पॉलिसी में कस्टमर को 5वें और 10वें साल में कैशबैक बेनिफिट मिलता है। तो ऑफकोर्स जब पॉलिसी के 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 साल के बाद कस्टमर का जो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अमाउंट है उसमें से 20% अमाउंट निकाल के कस्टमर के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी ऑफकोर्स मैं 10 लाख रुपए का 20% निकालूंगी तो उसका कैलकुलेशन मुझे मिलेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का जो कैशबैक बेनिफिट है वो मुझे 5 साल के बाद मिलेगा, यही सेम बेनिफिट 10 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से मुझे मिलेगा, मतलब 10 साल के बाद फिर से 2 लाख रुपए का जो कैशबैक बेनिफिट है वो मेरे अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इट मीन्स मेरी पॉलिसी 15 साल की है लेकिन 5वें और 10वें साल में मुझे 2-2 लाख रुपए का, इट मीन्स 4 लाख रुपए का बेनिफिट जो है कंपनी मुझे पहले ही दे देती है, ठीक है। अभी मुझे जो कैशबैक बेनिफिट मिला है उसके कहीं से उसको जो है कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह पे यूज कर सकता है। अगर कस्टमर को पर्सनल यूज करना है पर्सनल यूज कर ले, अगर कस्टमर को उसी पैसों से अगर अपना अगला प्रीमियम पे करना है तो अगला प्रीमियम भी कस्टमर पे कर सकता है, अगर कहीं और जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है, या फिर आप उनको ये सारी चीजें सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको जो कैशबैक आ रहा है आप किस किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। तो कस्टमर की ऑफकोर्स एंड ऑफ द डे कस्टमर की मर्जी है कि वो कहाँ पे उसको यूज करे, बट कस्टमर को जो है 15 साल के बीच में 5वें और 10वें साल में 2 बार उसको कैशबैक बेनिफिट मिलेगा, मतलब टोटल 4 लाख रुपए का, 2 लाख मतलब 4 लाख रुपए का उनके नॉमिनी कस्टमर को जो है कैशबैक बेनिफिट दिया जाएगा। प्लस उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है 6 लाख रुपीज का वो कस्टमर को पॉलिसी टर्म जब खत्म होगा 15 साल का तब कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब पॉलिसी टर्म 15 साल के बाद कस्टमर को रिमेनिंग 6 लाख रुपीज जो बचे हैं वो, प्लस कस्टमर को जो है हर साल इसमें 7% का गारंटीड एडिशन जो है वो दिया जाता है। इट मीन्स हर साल कस्टमर को 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो कस्टमर और जो भी कस्टमर को गारंटीड एडिशन मिलेगा वो कस्टमर का एनुअल प्रीमियम पे कैलकुलेट होगा। मान लो आज की डेट में अगर मैंने 50,000 का प्रीमियम पे कर रही हूँ तो 50,000 पे 7% कैलकुलेट होगा और वो मुझे पूरे 15 साल के लिए मिलेगा। तो मेरा जो भी पूरा गारंटीड एडिशन होगा पूरे 15 साल का जो भी इकट्ठा हुआ होगा वो भी मुझे एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही दिया जाएगा।
तो मेरा मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफकोर्स 6 लाख रुपए है, प्लस ऑफकोर्स अगर मेरा गारंटीड एडिशन जो है ऑलमोस्ट अगर 70-80 हजार या 1 लाख रुपए तक वो जमा हो जाता है तो वो भी उसमें ऐड होके मिल जाएगा। इट मीन्स इस तरीके से मैच्योरिटी बेनिफिट और कैशबैक बेनिफिट इस पॉलिसी में कैलकुलेट किया जाता है। और ऑफकोर्स मैंने आपको कमीशन स्ट्रक्चर जो है आपको बताया है कि किस तरीके से वर्क करता है, तो कमीशन स्ट्रक्चर भी आपने देख ही लिया है। इसके बाद ऑफ कोर्स आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी करवाओगे तो उसके लिए एक लॉगिन प्रोसेस जो है वो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रही हूँ छोटा सा, तो अब वीडियो में आपको दिखेगा कि आपको जो है किस तरीके से आप पॉलिसी जो है लॉग इन कर सकते हो, किस तरीके पे कैसे प्रीमियम कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से आप कस्टमर की जो है पॉलिसी वगैरह कराओगे, तो उसका एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे शेयर करने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई तो बाद में पूछ सकते हो। सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉग इन करना है। आपके डैशबोर्ड में आपको इंश्योरेंस का सेक्टर दिखेगा, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन होगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का, लॉग इन करना है। उसके बाद न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है, न्यू पॉलिसी जनरेट करने के लिए। क्लेम प्रोसेस, पॉलिसी पेंडिंग, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। बाइंड ट्रांजैक्शन में आप जाके देख सकते हो कि आपकी आईडी से कितनी पॉलिसी हुई है। तो जैसे यहाँ पे माइक्रो बचत का एग्जाम्पल है, तो माइक्रो बचत का प्रीमियम कैलकुलेशन जो है यहाँ पे दिखाया गया है। जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट चाहिए वो चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी टर्म चूज करना है। ईयरली, हाफ ईयरली, इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं। जेंडर चूज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो उसके बाद आपका प्रीमियम जो है कैलकुलेशन आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। जनरेट कोड पे क्लिक करने के बाद ओके। जैसे यहाँ पे मैंने बताया मिनिमम प्रीमियम 1800 से स्टार्ट हो रहा है, बट एज के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा। जनरेट बेनिफिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे यस और नो में सेम रहेगा एज इट इज। आप ऑफलाइन केवाईसी से भी कर सकते हो। अगर आधार नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो नीचे फिल इन योर डिटेल्स मैन्युअली का भी ऑप्शन है, तो मैन्युअल प्रोसेस से भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पॉलिसी अपनी करवा सकते हो। आधार नंबर वगैरह डाल के थोड़े टाइम से माइट भी आधार का जो है साइट में कुछ इश्यू चल रहा है, तो आधार का हमारा वेबसाइट ये बंद है, यूआईडीआई की तरफ से बंद किया हुआ है, तो आप मैन्युअल प्रोसेस फॉलो करके भी पॉलिसी कर सकते हो।
नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करनी है, जो भी डिटेल्स वगैरह मांगेगा वो सारी चीजें फिलअप करनी है इसमें। नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करनी है, जो भी डिटेल्स। बैंक डिटेल्स, यहाँ पे ईसीएस के डिटेल्स मैंडेट है। यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, जैसे पैन कार्ड इस पॉलिसी में मैंडेटरी है, तो पैन कार्ड अपलोड करना है। एज प्रूफ, आईडी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। और कैंसल चेक में, अगर आपके पास कैंसल चेक नहीं है तो आपका पासबुक का फोटो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये था लॉगिन प्रोसेस। आप इसी चीज को फॉलो करके जो है आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी जो है इसमें करवा सकते हो। और इफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपके डीएम्स के साथ इसको मैं शेयर कर सकती हूँ। आपके डीएम के पास ये रहेगा ही, तो आप उनसे भी ले सकते हो। तो उसके बाद में आपके डीएम्स के पास सारे पीडीएफ है, तो मैं डीएम्स के आप ले सकते हो। और अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है। तो आपको जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर करने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू जिनल जी। अ, आपने ऐसे प्रॉपरली उसको गाइड किए हैं सभी वीएलई को, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई क्वेश्चन होगा। ओके। इस वीडियो के जरिए जो है हमने अब तक पूरी पॉलिसी की डिटेल्स की, ये पॉलिसी क्या है, कैसे हम उसको इश्यू करा सकते हैं, उसमें सामने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारे जो पॉइंट्स है ये वीडियो के जरिए हमने कवर किए हैं। तो जो भी है जो यस भी सर। वीएलई जो भी वीएलई या वीडियो फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो है इसमें काम करना स्टार्ट करना है। मैक्सिमम पॉलिसी अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से जनरेट करवानी है, जिससे जो है हम नॉर्मल सिटीजन्स तक इसका बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, और उसमें जो है आपको भी अच्छा खासा कमीशन उसमें मिलेगा। तो हम एक एज्यूम करते हैं कि जो भी थाने में जितने भी रैप और आईएनएस के पास वीएलई है, वो इस मंथ में जो है मिनिमम 2 से 3 पॉलिसी जनरेट करेंगे। तो अगर हम एक एज्यूम करें, थाने में लगभग 300 के ऊपर वीएलईज है जो आज के डेट में माइक्रो बचत पॉलिसी इशू कर सकते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि या अगस्त को थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, और एक मिशन के तौर पे सबसे ज्यादा पॉलिसी हम इस मंथ में निकालने का प्रयास करेंगे। किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, आप आपके डीएम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट की टीम भी हमारे साथ है।
अगर कोई भी है, आप हमें कॉल करें, मैसेज डालिए, आपका जो है इश्यू हम तुरंत सॉल्व करेंगे, जिससे जो है हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस इस स्कीम में कर सकते हैं। थैंक यू जिनल जी, आप हमारे साथ ज्वाइन हुई और हमारे व्हीलिस को जो है इतना अच्छे से गाइडेंस किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अमोल सर, और थैंक यू सो मच जिन भी वेलीज ने ज्वाइन किया था उसके लिए। और जैसे कि अमोल सर ने बताया कि एक टारगेट जो है वो थाने डिस्ट्रिक्ट को मिला है, और वो चाहते हैं कि अगस्त मंथ को बहुत ही यादगार बनाए, और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक वेबिनार लेके हमारे जो वेलीज हैं आप उनको गाइड कीजिए, ताकि वो अच्छी से अच्छी तरीके से कस्टमर्स को बता सके। और हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट को टॉप पे लाने के लिए ऑफकोर्स आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बिकॉज जो भी बिजनेस वगैरह है वो आप ही लेकर आएंगे, आप ही कस्टमर्स को कन्विंस करेंगे, और थाने डिस्ट्रिक्ट को टॉप पे लाने के लिए, और डैम श्योर जहां तक मुझे पता है ये आप लोगों के बिना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, थाने डिस्ट्रिक्ट को टॉप पे लाने के लिए एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि इसी मंथ में कोई भी कस्टमर की 2-3 पॉलिसी वगैरह करवाओ। और हमारी इंडिया फर्स्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है। इफ अगर अमोल सर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, इफ अगर कोई जी भी बिल्कुल। वेली इस अंदर 5000 के ऊपर का अगर प्रीमियम कलेक्शन करवाता है, या फिर 5000 के ऊपर अभी 2 पॉलिसी करवा दी छोटी अमाउंट की, या फिर 5000 के ऊपर जो भी अगर उनका प्रीमियम कलेक्शन हो जाता है, तो इंडिया फर्स्ट की तरफ से उनको एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही में इसमें आपके ही डीएम्स के सिग्नेचर्स वगैरह रहेंगे। तो ऑफकोर्स एक छोटा सा इनिशिएटिव है इंडिया फर्स्ट की तरफ से, एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर में इफ अगर इंडिया फर्स्ट की तरफ से कोई एक दिवाली है, दिवाली वगैरह आ रही है, तो हो सकता है कि माइट बी शायद कोई कैंपिंग वगैरह भी लॉन्च करे। तो इफ अगर आप कैंपिंग में भी पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको जो कमीशन मिल रहा है डेली बेसिस पे इस पॉलिसी में वो तो मिलेगा ही, साथ ही में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स वगैरह भी इंडिया फर्स्ट की तरफ से आपको मिलेंगे। तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट थिंग एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि आपको अप्रिशिएट करने के लिए, कि इफ अगर उसके बाद भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट वगैरह आती है, तो आपके डीएम पास से आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हो। मैं इंडिया फर्स्ट की हेड ऑफिस से ही बात कर रही हूँ। कोई भी अगर रिक्वायरमेंट वगैरह हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद भी इफ अगर आपको चाहते हो कि नहीं, आपको कॉल पे हो सकता है सारी बातें समझ में ना आए, आप चाहते हो कि आपको फील्ड पे, आपके सेंटर पे आके कोई भी आपको प्लान वगैरह एक्सप्लेन करे, तो हमारी ही कंपनी के एक बीडीएम है जिनको हमने स्पेशली फील्ड के लिए हायर किया है। इफ अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह आती है, तो इंडिया फर्स्ट की तरफ से वो भी फुलफिल की जाएगी। तो वो आपके सेंटर पे आएंगे, आपको वहां पे आके सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एक बार फिर से। और अगेन इफ अगर आप इसमें एक छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है, इफ अगर आप 5000 के ऊपर का अगर प्रीमियम कलेक्शन करवाते हो, तो इंडिया फर्स्ट की तरफ से आपको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके डीएमसी सिग्नेचर भी रहेंगे। और ऑफकोर्स अभी आपके डिस्ट्रिक्ट को टॉप पे लाना है, तो मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट मिनिमम जो है 2 से 3 पॉलिसीज मंथ में करवाइए। और अमोल सर को भी एक टारगेट मिला है कि वो 15 तारीख से पहले जो है उनको ये टारगेट अचीव करना है। एक अच्छी खासी अमाउंट का उनको टारगेट मिला है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 60 या 70 का टारगेट है, आई एम श्योर, राइट अमोल सर? जी, यस, सो उतना 60 तो इजीली 70 कर लेंगे हमारे वेदी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए अभी आपके डीएम ने बोला है कि आप इजीली करवा लोगे, तो आई एम श्योर आप उनके कॉन्फिडेंस को जो है प्रूव करोगे, एंड आई एम श्योर, मुझे भरोसा, अगर अमोल सर ने बोला है कि आपके हमारे वीएलईस कर लेंगे, तो आई एम श्योर वो हो ही जाएगा। तो मुझे इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होती है वीएलईस को, तो आप डेफिनेटली आप अमोल सर से या फिर आपके दूसरे डीएम से कांटेक्ट करके आप मेरा मोबाइल नंबर उनसे ले सकते हो। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, तो कोई भी क्वेरीज वगैरह होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट टीम, एक बहुत ही बड़ा टारगेट आपको अचीव करना है और थाने को इस मंथ में टॉप पे रखना है। और आई नो थाने टीम इजीली कर लेगी। अमोल सर जिस तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आई एम श्योर वो डेफिनेटली हो जाएगा। जी जी जरूर। ओके, ठीक चलिए, है सर, लगभग तो थैंक यू सो मच। बोलिए। लगभग 1 घंटे से हम ये वेबिनार कर रहे हैं, तो अभी यस, टाइम आ गया है इसको खत्म करने का। सो थैंक यू जिनल, आपने जो थैंक यू गाइडेंस सो किया मच है सर। हमारे व्हीलिस को। साथ में सोबतच जे पण व्हीले आम्हाला लाईव्ह बघत होते किंवा जे नंतर युट्यूबवरती हा व्हिडिओ पाहणार आहे, त्या सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की आपण आपलं काम चालू करावं याच्यामध्ये, मायक्रो बचत पॉलिसीमध्ये, आणि मॅक्झिमम इन्शुरन्सचा बिझनेस आपल्या सेंटर थ्रू कसा होईल, तर याच्याकडे आपण लक्ष द्यावं.
आपण सर्व जॉईन झालात, आपल्या सर्वांचे आभार. धन्यवाद. ओके. थँक यू सो मच सर.